मेरे साथ रहे, आज भी हैं। और मैं अंदाज करता हूं कि जब तक मैं जीऊंगा, जब तक ये जनता मेरे ही साथ रहेगी और मैं जनता के साथ रहूंगा। नमस्कार, कनक जीवन चैनल में स्वागत है। आज मैं चूँकि मन की बात का कार्यक्रम इस चैनल के माध्यम से चल रहा है, तो हम कहीं कहीं जा रहे हैं, वहाँ अपने प्रतिनिधि अपने मन की बात रखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से रख रहे हैं। मैं आज आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने वाला हूँ जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनका जीवन समाज के लिए ही समर्पित है। उनका सारा समय समाज में ही बीतता है। समाज के लोगों के सुख और दुख का पूर्ण रूप से ख्याल रखते हैं, और जब जहाँ जिस अवस्था में इनको याद किया जाए वो वहाँ पहुँचते हैं, और जितना बन पड़ता है वो समाज की सेवा करने की भरपूर कोशिश करते हैं। पूर्व में इनकी पत्नी मुखिया रह चुकी हैं, जिन्होंने काफ़ी सराहनीय कार्य किया था, और जनता हमेशा इनको प्रेम करती है। लेकिन पता नहीं, ऐसा कहा जाता है कि भाग्य और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। कुछ ऐसी ही बातें हैं। आखिर यह बात कहाँ तक ये मानते हैं, कहाँ तक जानते हैं, भाग्य में इनका विश्वास है नहीं है, ये भी चुनावी दंगल में उतर चुके हैं। तो दंदासपुर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी, लोगों के चहेते, सबदिल सहृदय व्यक्ति, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मैं आज पहुंच चुका हूं वहीं पर। उनसे कुछ मन की बातों को जानूंगा। जी हाँ, भाई सुशील कुमार जी, आज उनके मन की बात इस चैनल के माध्यम से आप लोग देखेंगे, सुनेंगे। आइए हम जानते हैं कि उनके मन में क्या बात है, वो इस चैनल के माध्यम से रखना चाहते हैं। नमस्कार मुखिया जी। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि मैंने सुना है कि आपका पूरा समय समाज में ही बीतता है, और आपकी पत्नी इसके पहले जो है कि मुखिया रह चुकी हैं। उस कार्यकाल में आपका बहुत ही सराहनीय योगदान रहा। तत्पश्चात उसके बाद जब भी इलेक्शन हुआ, तब आप मैदान में उतरते रहे हैं और अच्छा खासा प्रतिष्ठा पाते हैं। तो क्या कारण बनता है, कौन सा ऐसा कारण है कि आप समाज में इतने लोगों के चहेते होते हुए भी आप उस स्थान को नहीं पाते जो पाना चाहिए आपको? अब बहुत बहुत आपके पहले तो चैनल का मैं स्वागत करता हूं। कनक जीवन आपका बहुत रंग ला रहा है, बहुत ज़्यादा इस मोबाइल पे या एथी पे बहुत ज़्यादा रंग ला दिया। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा। ये सब आप ही लोगों की कृपा है। चलिए ठीक है। देखिए पत्रकार साहब, बहुत अच्छा सवाल किए आप। मेरा लाइफ ही समाज सेवा में बीता है। मेरा सेवा समाज के लिए ही मेरा शरीर समर्पित रहे। जो जब बुलाता है मैं हंस के उसके काम में खड़ा रहता हूँ, खड़ा रहूँगा जब तक मेरी लाइफ जिंदगी रहेगी। मेरी मालिक हमको सलामत रखें कि जनता का सेवा कर। कि सब कुछ करने के बाद भी आपको कुर्सी हासिल नहीं होता है, वहाँ कुर्सी तक आप पहुँच नहीं पाते हैं। तो इसका कारण यह है कि समाज से प्यार तो हमको मिलता है। समाज तो हमको अपने सलाखों पर, अपने नज़र के सामने रखना चाहती है कि भाई सुशील को नज़र के सामने रखें। मेरा कार्यकलाप, मेरा व्यवहार, मेरा समय देख करके। लेकिन प्रशासन के नज़र में, शासन के नज़र में मेरा वहाँ तक पहुँच नहीं हो पाता है। आर्थिक स्थिति से भी मैंने अब क्या बतलाऊं, हम जितने में हैं उतने में ही समाज के सेवा के लिए अपना पेट्रोल डाल के, अपना खाना खा के और समाज के सेवा के लिए दौड़े हुए चला जाता हूँ। जब भी कोई अगर फ़ोन करता है, बुलाता है, चाहे कोई पंचायत हो,
अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा पंचायत की है। इसकी बात कहे तो मुझे एक बात याद आती है। लोग अक्सर कहा करते हैं कि मुखिया जी का अपना पंचायत है धनदासपुर पंचायत, लेकिन इनको पंचायत करने के लिए लोग दूर दूर से लोग आते हैं। उनको जाने से क्या फ़ायदा है? इस बारे में आपका, ये तो मुझे लगता है कि आपकी लोकप्रियता ही है या सही निर्णय ही है जिसके चलते आपको पंचायत में हर जगह पूछा जाता है। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है मुखिया जी? देखिए, सच्चाई है इसमें। मेरा छवि, मेरा व्यवहार, मेरा कार्यकलाप देख करके पंचायत धनदासपुर पंचायत के लोग ही नहीं, पूरे प्रखंड के 8 पंचायत के लोग भी, जिला के लोग भी सुशील को जानते हैं, पहचानते हैं। और सेवा के लिए अगर अच्छे हम नहीं होते, अगर मेरा कार्यकलाप अच्छा नहीं होता, तो मेरा प्रशंसा भी नहीं होता, मुझे लोग बुलाते भी नहीं। लेकिन एक सच्चाई के राह पर चलने वाला यह भाई सुशील कुमार अपने आप को हार सकता है, अपने आप को बिक सकता है, लेकिन किसी को बिकने नहीं देगा, किसी को हारने नहीं देगा। ये मेरा शुरू से उद्देश्य है। आपके लिए, दूसरे के लिए, इस समाज के लिए ही मैं लड़ा हूँ और लड़ूंगा। समाज के लिए ही मैं लड़ा हूँ और मैं लड़ूंगा। लोग पढ़ कर के पीएचडी पास होते हैं, लेकिन समाज में अनुभव का मेरा पीएचडी है। ऐसे भी नाम से लोग पुकारते हैं। एक सबसे विशेष बात मैं आपको बता दूं कि मुखिया रहें ना रहें उससे कोई मतलब नहीं है। गांव के बच्चे, बड़े बुजुर्ग इनको मुखिया जी के नाम से ही जानते हैं, इसीलिए मैं इस नाम से संबोधन कर रहा हूं। वैसे सुशील भाई करके भी लोग इनको जानते हैं। सुशील भाई, तो एक कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक चीज़ और कहूँगा कि यहाँ तो चूँकि चुनावी दंगल है, चुनावी दंगल में ही मन की बात रखी जा रही है। आप भी अपने मन की बात को रख रहे हैं। चुनावी दंगल में बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं और आज का चुनाव जिस नज़रिए से, जिस तरीके से, जिस ओर जा रहा है वो सराहनीय नहीं है। इसको आप कहाँ तक देखते हैं? प्रत्याशी तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे वादे भी हैं, बहुत सारे बातें भी लोग कर रहे हैं, पैसे की भी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस चुनाव प्रक्रिया, जो चुनाव का दंगल चल रहा है, अब की बार का जो चुनाव है, इस चुनाव को आप किस अवस्था में देखते हैं? क्या ये बात सच है कि लोग पैसे से वोट दे देंगे या कुछ और भी देने से लोग वोट देते हैं? इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा होता है? मैं एक बात बतला दूं आपसे। 23 बरस चुनाव बंद होने के बाद 2001 में पंचायत चुनाव शुरुआत हुआ। शुरुआत जब हुआ तो उस समय पंचायत चुनाव लड़ेंगे, इसलिए कि जो भी दबे कुचले लोग थे, हम अपने समाज सेवा के कार्यकलाप में देखते थे कि बहुत ज़्यादा लोग प्रताड़ित करते थे, बहुत ज़्यादा दबाव बनाते थे, बहुत नाना प्रकार के बातों से दबे कुचले लोग को सामंतियों ने अपने रुपये के बल पे उन लोगों को दबाते थे। हमको लगा कि इसका आवाज़ उठाना चाहिए, उठा और लड़े, दबे कुचले के लिए लड़े और लड़ करके उनको मान सम्मान, इज्जत दिलवाए। और हम भी देते हैं जितना। उससे एक कहावत है कि जो सम्मान चटाई पर मिलता है वह सोफा पर नहीं मिलता। बहुत अच्छी बात। वो कदर, यह सम्मान, यह दबे कुचले का आवाज़ उठाने के जी में दबे कुचले जितने भी थे, बैकवर्ड क्लास के जितने लोग भी थे, वो लोग मेरे साथ रहे, आज भी हैं। और मैं अंदाज करता हूँ कि जब तक मैं जीऊँगा, जब तक ये जनता मेरे ही साथ रहेगी और मैं जनता के साथ रहूँगा। 2001 में हुआ क्या कि 2001 में भी चुनाव मैं ही जीता था, जिसका काउंटिंग छपरा बाजार समिति में था। उसमें बहुत लोग कैंडिडेट खड़े थे, वो लोग भी थे। उस समय भी मैं एक व्यक्ति का नाम आपसे बतला देना चाहता हूं, जो मतलब इस समाज का, यहाँ की जनता का, एकमा विधानसभा का, इस बिहार का लुटेरा है। उस आदमी ने वहाँ बैठ करके, जबकि 35 वोट से मेरा रिजल्ट हुआ था, मेरा वहाँ ऑब्जेक्शन था
कि कुछ पीठासीन पदाधिकारी का बैलेट पेपर पर शॉर्ट सिग्नेचर है और कुछ फुल सिग्नेचर है। कारण क्या है? तो उसमें हम लड़ाई लड़े। उसके बाद उनसे मांग किया गया कि कोई एक ही सिग्नेचर माना जाए। सही बात है। लेकिन सेटिंग जो था उन लोगों का, चूंकि वहाँ फिलहाल जिस कैंडिडेट के साथ सेटिंग था वहाँ मनोरंजन सिंह उर्फ धूमन सिंह वहाँ अपना वर्चस्व जमा के बैठे थे और सेटिंग करके विश्वामित्र मुनि जी को 35 वोट से रिजल्ट दिलवा दिए और लाठी चलवा करके हम लोगों को भगवा दिए। उस चुनाव की बात है जिसमें आपकी हार 2001 में जो हार हुई थी, उसके बाद आप मतलब प्रथम बार चुनाव में आप आए थे, उस समय आए थे, हम ही जीते थे, लेकिन प्रशासनिक इसके वजह से हाँ, वो प्रशासनिक दाव पेच कही जाए या जो भी कहा जाए, हाँ। रिजल्ट आपका नहीं हो पाया। उसके बाद 2006 में लेडीज सीट हो गया। तो मैं सोचा कि मैं अपने सारे लाइफ समाज में ही लगा रहा हूँ, तो मेरी वाइफ श्री कुमारी देवी वो काहे वंचित रहे। इसलिए मैं 2006 में उनको मुखिया के रूप में चुनाव को लड़वाया कि आप लड़िए। पहले लड़वाया कैसे? मैंने पूरे दंदासपुर पंचायत के जनता से बात किया। सभी लोग बोले कि लेडीज सीट हुआ तो क्या है, अपने पत्नी को लड़वाइए। तो मैं श्री कुमारी देवी को चुनाव लड़वा दिया। जनता के सहयोग से मुखिया बन गई। बहुत खुशी हुआ, सबको उमंग से एकदम भरे पड़े थे। लेकिन एक बात आपसे मैं बतलाऊं कि श्री कुमारी देवी के कार्यकलाप में जो भी विकास हुआ यह कहीं छिपा हुआ नहीं है। जैसे क्या विकास हुआ? माने जो भी विकास हुआ वो छिपा हुआ नहीं है। चाहे जिस प्रकार का विकास हो, बहाली हो, नौकरी हो, रोड हो, नाला हो, चाहे जैसे जैसे, यह अगर कोई कह दे कि नहीं विकास नहीं हुआ है तो वो पिछला रिकॉर्ड आप निकलवा करके देख लीजिएगा। उसी कार्यकलाप में दंदासपुर पंचायत भवन जो लहलादपुर ग्राम में स्थित है, वहाँ 2 भवन है। एक सामुदायिक भवन है और एक पंचायत भवन है। जो पंचायत भवन कब का बना है ये भी मैं बतला दूं आपसे। उस समय हम लोगों का गांव लहलादपुर दयालपुर पंचायत में था। तो वहाँ उस समय दयालपुर पंचायत के मुखिया भूतपूर्व मुखिया चंदेश्वर प्रसाद थे, जो कि पंचायत भवन लहलादपुर गांव में बनवाए। मतलब वहाँ पंचायत भवन था या पहली बार यही बना? नहीं, दयालपुर में भी पंचायत भवन है, 2 तो वो मुखिया हुए तो यहाँ लेकर आए? यहाँ लेकर के आए, यहाँ बना। जब बना उसके बाद कार्यकलाप शुरू हुआ, लेकिन उसका स्थिति बहुत जर्जर हो गया था। श्री कुमारी देवी आने के क्रम में, पहले आने के क्रम में देखा गया कि भाई बहुत जर्जर स्थिति है। तो श्री कुमारी देवी के निजी फंड से कुछ फंड बीडीओ साहब से, जिला से पास करवा करके उसका जीर्णोद्धार का काम किया गया। मतलब वो दोनों भवन का? हाँ। एक सामुदायिक भवन, एक पंचायत भवन। पंचायत भवन वो श्री कुमारी देवी मुखिया जब रही तब उसका जीर्णोद्धार हुआ। जी। क्योंकि वो जीर्ण शीर्ण था जी। वो टूटा बसा था। जीर्णोद्धार हुआ उनका 2006 का। उसी जगह एक जो प्लस्तर बाउंड्री हुआ उस पर नाम लिखवाया गया था कि यह माननीय श्री कुमारी देवी के कार्यकलाप में यह पंचायत भवन और समुदाय भवन का जीर्णोद्धार हुआ। बहुत अच्छा बाउंड्री सब हुआ। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे बतला दूं, दुख की बात यह है कि 2011 में
हम नाम नहीं रखना चाहते। नहीं, ये मन की बात है, नाम नहीं रख हाँ। सकते आप, हम अपनी बात। 2011 में जो भी प्रत्याशी हुआ, बिल्कुल। मेरे उस पत्नी का, शिव कुमारी देवी का नाम कटवा करके और उस प्लस्तर से हटवा करके उस दीवार से, और अपने पत्नी का नाम एकदम बहुत बड़ा अक्षर में लिखवा दिया कि मेरे पत्नी के द्वारा यह कार्यकलाप जीर्णोद्धार का हुआ है। तो देखिए बेमनस है न। अगर लिखवाना ही था तो चाहे जैसे भी बना मुनि जी बने। पहले लिखवाना ही था तो भूतपूर्व मुखिया चंदेश्वर प्रसाद का नाम लिखता आदमी, उसके बाद मुनि जी का लिखाता, उसके बाद शिव कुमारी देवी का लिखाता, उसके बाद नाजिया खातून का लिखाता, और उसके बाद पंकज तिवारी का लिखाता। मतलब ये एक मानवता के नाते मानवता के नाते, या एक ये सिस्टम हुआ, इस सिस्टम से कोई चलता। सही बात है। हाँ। लेकिन ना चनेश्वर मुखिया का लिखा गया, ना शिव कुमारी देवी का लिखा गया, और ना मुनि जी का लिखा गया। लिखा किसका गया? मैं देखा आपके चैनल के माध्यम से कि लिखा गया है पंकज तिवारी, लिखा गया है नाजिया खातून। फिर भी हमको नाम तो रखना ही पड़ा, लेकिन इसलिए रखना पड़ा कि वहाँ नाम लिखा हुआ है। तो ये तो लोग कहते हैं कि हम ईमानदार हैं। हमको तो कभी कभी लगा कि हम लोग चुनाव नहीं लड़े, इसलिए कि राजा हरिश्चंद्र भी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। अब चुनावी दंगल है, कोई भी ना भाग आजमाएगा। वो तो हो सकता है उसके कर्म के अनुसार जनता अपना जवाब। तो राजा हरिश्चंद्र जब चुनाव लड़ेंगे जो हाँ, चलिए। मैं तो एक बात पत्रकार साहब बतला दूं कि मैं तो इंसान हूं, मुझसे गलतियां हो जाती है। भगवान नहीं, हम भगवान नहीं हैं। गलतियां हो सकती है अनजाने में। मेरी गलती मुझको पता नहीं चलेगा, आपको पता चलेगा। आपसे हमको अगर थोड़ा सा भी सुझाव मिलता है कि नहीं आप सुशील भाई यहाँ गलत किए हैं, तो मैं तुरंत अपने आप को स्वीकार करता हूँ। और स्वीकार करके मैं वो अहंकारी नहीं कि जो गलती करके अब मैं कहूँ कि गलती नहीं किया। मैं वो आदमी हूँ कि अगर आप बतलाइएगा कि आप यहाँ गलत किए हैं तो मैं उसको एकदम तहे दिल से स्वीकार करूँगा और वहाँ सुधार करने का प्रयास करूँगा। बहुत अच्छी बातें मुखिया जी ने आपने कही कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। इंसानों से गलतियाँ हो जाती है। अगर वह गलती उसको दिखती नहीं, सामने वाला बताता है, तो मैं उसको स्वीकार करूँ। अच्छे व्यक्ति की यही पहचान होती है। एक प्रबुद्ध व्यक्ति, एक समाज में अपना जीवन यापन करने वाला व्यक्ति हर समय समाज के लिए तत्पर रहता है, तैयार रहता है, चाहे वो जिस अवस्था में हो। मुखिया जी, कुछ फाउंडेशन है हमारी, कुछ बातें हैं, मैं आपको बताऊं कि इसे पड़ाव को आगे बढ़ाते हुए मैं एक सवाल और कहूँगा कि आप अंत में जनता जनार्दन के लिए अपने तरफ से क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव के माध्यम से? तो मुझे खुशी होगी अगर ये बात बता दें तो। देखिए पत्रकार साहब, आपकी चैनल तो माने कनक जीवन रंग ला ही रहा है, लेकिन आप सवाल पर सवाल करते जा रहे हैं। मैं विशेष कुछ कहना नहीं चाहता। जनता तो हर बार मौका मुझको दिया, जनता में कोई दोष नहीं। मैं जनता का हूँ, जनता मेरी है। मैं हर दुख सुख में जनता के बीच रहूँगा और मेरे बीच भी जनता रहेगी, इसमें दो मत नहीं है। अब मैं इस विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जनता पिछले बार 2016 में जनता ने ही जितवाया, लेकिन कुछ सामंतियों ने, कुछ चोरों ने अगर डाका ही डाल दिया तो फिर उसको हम लोग तो नहीं कर पाएंगे, रिकवरी नहीं होगा। लेकिन फिर भी जनता के लिए मैं लड़ा, आज तक लड़ रहा हूँ, आप बख्शूंगा भी नहीं, लड़ते रहूँगा। किसी का हक आकर के कोई इस दबे कुचले का हक खाता है और वो अपना पेट भरता है अपने बाल बच्चा को। तो एक बात और भी मैं बतला दूं, बीच में आप पूछे थे, मैं
आस्था पर, भगवान पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ। जो भी करेंगे वही करेंगे, केवल जनता का आशीर्वाद और भगवान का छत्र छाया मेरे ऊपर रहे तो चुनाव फिर जनता मुझको जिताएगी और मैं जनता की सेवा करूंगा। मैं वादा नहीं करूंगा कि जीतूंगा तो क्या क्या करूंगा। इसमें कैबिनेट है, जैसे मुखिया बनने के बाद 14 वार्ड हैं, 14 वार्ड बैठेंगे, एक मुखिया जी बैठेंगे, जनता भी बैठेगी उसी साथ में। जनता से बात करेंगे हम लोग, चूँकि आपको एक मुख्यमंत्री बिहार के, उनका कैबिनेट है, तो जो उनका कैबिनेट में पास होता है वही बिहार का विकास होता है। तो मैं पूरे अपने कैबिनेट को बैठाऊंगा, जनता जनार्दन को रखूंगा और रखने के बाद मैं जनता जनार्दन से पूछ करके कि दंदासपुर पंचायत का कार्यकलाप कहाँ से शुरू किया जाए, क्या क्या दंदासपुर पंचायत में जरूरी कार्य है, पहले वहाँ से शुरू करके और तभी जनता के मैं दिल जीतूंगा और जनता के बीच में रहूँगा। बहुत सुंदर बात कि जनता मालिक है, जनता जनार्दन मालिक है। अगर जनता हमें प्यार देती है, भरोसा के लायक समझती है, अगर मुझे प्रतिनिधित्व करने का फिर से मौका मिलता है तो मैं जो भी काम करूंगा अपनी कैबिनेट के अनुसार करूंगा। इन मुखिया हुए, वार्ड हुए, फिर जनता जनार्दन जो एक ग्राम सभा होता है उनसे पूछने के बाद जो पारित होगा वही काम करूंगा। वैसे तो मैं जनता के लिए हूं और जनता मेरे लिए, मेरा सर्वस्व जनता के लिए ही है। अगर ऐसा वो करती है तो फिर मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। सुशील भाई जी ने बहुत बहुमूल्य समय अपना कनक जीवन चैनल को दिया, इसके लिए कनक जीवन चैनल हमेशा आपका आभारी रहेगा। और फिर कभी भविष्य में मौका मिलता है तो कुछ चंद बातों के साथ मैं आपसे मिलूँगा, बातें होंगी, रूबरू होंगे और समाज को बताएंगे, दिखाएंगे कि आपके हृदय में कौन सी बात है। मुखिया जी, सुशील भाई, आपने कनक जीवन को समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।